ये कहानी में आज आप सुनने वाले हैं बारिश, प्यार का मौसम। पिछले आधे घंटे से जोरदार बारिश हो रही थी। आखिरकार वो धीमी पड़ने लगी थी। आसमान भी पहले से साफ हो चुका था, लेकिन सड़क के गड्ढों पर पानी गिर रहा था। बारिश की नन्ही बूंदों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बारिश की हल्की फुहार अब भी जारी है। दुकानों के बाहर शेड के नीचे खड़े लोग धीरे धीरे कर एक बार फिर सफ़र पर निकलने लगे थे। एक छोटा मेडिकल स्टोर के बाहर पिछले आधे घंटे करीबन 11 लोग बारिश से बचने के लिए वहां पर जमा हो गए थे। उन 11 लोगों में केशव भी शामिल था। केशव सुबह घर से निकला तो आसमान एकदम साफ था। बारिश तो दूर, हल्की छाया भी होने का आसार कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दोपहर के बाद मौसम ने जो अपना मिजाज बदला, बस मौसम ही होकर रह गए। शायद इसी वजह से अचानक से बदले जाने वाले मौसम की तरह इसे मौसम बदल जाना कहते हैं। खैर, बारिश अब रुक चुकी थी और बाकी सब की तरह वो अपना हेलमेट दुकान के काउंटर से उठाते हुए केशव भी घर को निकल पड़ा। उसने बाइक की सीट पर ठहरी हुई बारिश की बूंदों को अपने हाथों से साफ किया और हेलमेट पहनते हुए एक बार फिर वो सड़क पर था। हवा में तैर रही पानी की बौछार उसके हेलमेट के खुले शीशे से अंदर आकर उसके चेहरे पर जमती जा रही थी, इकट्ठा होकर उसके गर्दन के नीचे पहुंचकर उसके गर्म शरीर से सिहरन पैदा कर रही थी। वहीं उस मेडिकल स्टोर जहां पर केशव थोड़ी देर पहले रुका हुआ था, 2 दुकान छोड़कर एक कपड़े की दुकान पर नेहा ठहरी हुई थी। वैसे तो नेहा और केशव का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता होता है, भले हम उनसे कभी ना मिले हो, कभी उन्हें देखा भी ना हो, या फिर उनके सामने भी ना आए हो। कुछ रिश्ते मिलने के, देखने के या बनाने जाने के लिए मोहताज नहीं होते हैं, वो बस होते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता नेहा और केशव का भी था। अभी अभी केशव उस रिश्ते के बहुत ही करीब से गुजरा था। अब तक नेहा भी कपड़े के दुकान से निकलकर रोड पर खड़े हुए अपने ग्रे कलर के एक्टिवा के स्कूटर तक आ चुकी थी। उसने कंधे पर टंगा हुआ कत्थई रंग का बैग सीट के नीचे डिक्की में रखा और घर जाने को निकल पड़ी। जहां केशव की बाइक हवा से बातें करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, वहीं नेहा के स्कूटर ने अब तो 50 के ऊपर भी जाने का मौका नहीं पाया था। बाइक की रफ्तार और बगल से गुजरती हुई गाड़ियों से उछलते गंदे पानी के छींटे अपने जूते पर न पड़ जाए उसको बचाते हुए केशव भरचक प्रयास कर रहा था। कभी वो अपने पैरों को ऊपर ले रहा था और लेग गार्ड में रख रहा था, तो कभी वो बाइक को डामर की सड़क के किनारे से मिट्टी में ले जाकर अपने जूतों को बचाने की प्रयास कर रहा था। उसने ये सफेद महंगे जूते पिछले हफ्ते ही खरीदे थे और आज ये पहली बारिश में वो उन्हें लाल या काला नहीं करना चाहता था। उसे अफसोस हो रहा था कि अपने सुबह के उस फैसले पर, जब उसने शू रैक में रखे हुए नीले जूते की जगह इन सफेद जूतों को निकाल दिया। कुछ मिनटों के सफर के बाद बारिश की गिरती नन्ही बूंदें एक बार फिर से भारी होने लगी थी। उनकी बादलों से टूटकर जमीन तक आने की रफ्तार तेज होने लगी थी। गड्ढों में फिर एक दफा बाढ़ आने लगी थी। पिछले 1 घंटे के सफर में केशव के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कुछ देर वो रास्ते में चलता, कभी बारिश तेज हो जाती और बारिश तेज होते ही वो फिर कई नई जगह आश्रय ले लेता और बारिश के रुकते ही फिर वो सफर पर चल निकलता। उसने इस बार भी ऐसा ही किया। इसके पहले कि बारिश उसे पूरी तरह भिगा दे, उसने सबसे पहले एक छोटी पान की टपरी में पनाह ले ली। बाइक रोड में किनारे खड़ी कर वो लगभग भागते हुए पान की टपरी के नीचे बने रोड तक पहुंच गया। उसने हेलमेट निकालकर अपने हाथ में थामे और दुकान के बाहर रखे नीले रंग की लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ गया। उस दुकान के अलावा वहां पर आसपास कोई दुकान नहीं थी।
पूरे रास्ते या तो खुले खेत थे या फिर इक्का दुक्का कच्चे मकान। लोगों से ज्यादा घर सिर्फ बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी एक घर के बाद मीलों का फासला होता है, वो भी खासकर हाईवे के किनारे बसी हुई बस्तियों में। पान की उस टपरी के अंदर तकरीबन 35 साल का एक आदमी मोबाइल में वीडियो देखने में व्यस्त था। मोटरसाइकिल खड़ी की और वो बेंच पर बैठा। तब तक वो पान के दुकान वाले ने एक बार भी केशव के सामने नहीं देखा था। उसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि कौन आया और कौन गया। हाँ, बस वो बीच बीच में वीडियो देखकर जोर जोर से हंसता हुआ पर चुप हो जाता था। दो लोगों के साथ होने पर भी एक को बिल्कुल अकेला महसूस करवाने की ये कला मोबाइल जैसा आविष्कार ही कर सकता है। टपरी के बाहर बांस की बल्लियों को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर सूखे घास और छोटी लकड़ियों को मिलाकर बनाई हुई छत लगाई है, जिसके ऊपर एक पुराना टीन बंधा हुआ था ताकि पानी को अंदर आने से रोका जा सके। बांस की उन बल्लियों में अब तक फफूंदे उगना भी शुरू कर दिया था। बारिश तेज होने के साथ ही पानी की बौछार अंदर आने लगी थी, जिसके साथ ही केशव ने अपना बेंच किनारे से सरका कर मध्य में कर लिया। अभी केशव खुद को तेज हवाओं और बौछारों से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और जब एक ग्रे एक्टिवा स्कूटर तेजी से आकर रोड के किनारे खड़ी केशव की बाइक के बगल में रुकी। स्कूटर के रुकते ही उसमें सवार लड़की ठीक वैसे ही भागती हुई टपरी में आई जैसे कुछ देर पहले केशव आया। उसके कपड़े लगभग भीग गए थे। कुछ बूंदें उसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे गिर रही थी और कुछ उसके बंधे हुए बालों के बीच में कैद हो चुकी थी। लेडीज परफ्यूम का तेज झोंका उस लड़की के आते ही टपरी में फैल गया था। एक पल को केशव को लगा कि मानो वो सड़क के किनारे किसी टपरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि किसी खूबसूरत आइलैंड में सैर हो, जहां अभी अभी पहली बारिश हुई है और मिट्टी की खुशबू सारे आसमान में फैल गई है। उसे लगा कि ये छत की सूखी हुई घास कभी भी वापस हरी नहीं हो पाएगी। बांस के डंडों में उगी हुई फफूंदी की जगह नई हरी पत्तियां निकल आएगी। पहली बार जब इश्क किसी से टकराता है तो जाने क्यों उसे हर चीज हरी भरी नजर आने लगती है। दुकान वाले की फिर एक बार तेज हंसी से केशव की मृग तृष्णा टूट गई। दुकान वाले को केशव की आशिकी या नेहा की खूबसूरती में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस YouTube चैनल पर चल रही मूवी में खोया हुआ था। उसके लिए मोबाइल में दिख रही नायिका वो सब कर सकती थी जो नेहा ने अभी केशव के लिए किया था। अब तक नेहा बेंच के दूसरे छोर पर बैठ चुकी थी। बेंच में 3 लोगों में बैठने की जगह थी और इस तरह से नेहा और केशव के बीच में लगभग 1.5 फुट की दूरी थी। केशव को ये 1.5 फुट की दूरी 2 देशों के बीच में दूरी जैसी प्रतीत हो रही थी। नेहा को वहां पर आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था जब टपरी के सामने से 2 बाइक्स में कुल 4 लड़के तेजी से गुजरे। गुजरते हुए उन्होंने वहां नेहा को बैठ के देख लिया था। केशव को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो लड़के वापस आ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। जल्द ही वो दोनों मोटरसाइकिल लौट आई। अब तक बारिश और तेज हो चुकी थी और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। जल्द ही वो चारों लड़कों टपरी के नीचे पहुंच गए। और भैया क्या हाल है? ऐसा एक लड़के ने नेहा को घूरते हुए दुकान वाले से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर दुकानदार ने उसे एक नजर से देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए नजरें मोबाइल में कर ली, जैसे उसे अंदाजा था कि यह सवाल उसके लिए नहीं किया गया है। अब तक टेंशन फ्री नजर आ रही नेहा अचानक से 6 अनजान मर्दों के बीच में इस सुमसाम दुकान में चिंतित नजर आ रही थी। और इसके पहले कि आए हुए लड़के उसके और केशव के बीच में हुई खाली जगह में आके बैठ जाए, नेहा ने केशव की ओर सरकते हुए बेंच पर अपनी जगह छोड़ दी थी। उसके ऐसा करते ही केशव को आश्चर्य हुआ। ये क्या कर दिया था नेहा ने? उसने 2 देशों के बीच की दूरी खत्म कर दी। उसने दुनिया एक झटके में समेटकर छोटी कर दी। केशव को यह भूगोल का बदलना, दुनिया का इस तरीके से सिमटना अच्छा लगा। मन ही मन उसने लड़कों को धन्यवाद भी किया।
उसने सुना था कि अगर लड़के चाहे तो दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा होते हुए आज पहली बार देखा। अनजाने में ही सही, पर आखिरकार उन 4 लड़कों ने उसकी दुनिया बदल दी थी। नेहा के सरकते ही 4 लड़कों में से एक लड़का नेहा के ठीक बगल में आके बैठ गया। नेहा ने अपना दूर तक बेपरवाही से फैला हुआ दुपट्टा उठाकर अपनी गोद में समेट लिया था। दुनिया में बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि लड़की का दुपट्टा उसके जिस्म का ही हिस्सा होता है। अब तक बेंच पर 3 लोग बैठ चुके थे। तभी एक दूसरे लड़के ने अपने बेंच पर बैठे हुए दोस्त से थोड़ा सरकने को कहा। उस लड़के के ऐसा कहते ही नेहा के बगल में बैठा हुआ लड़का पूरी तरह से नेहा से सट कर बैठ गया। उसका कंधा अब नेहा से टकराने लगा था और साफ तौर पर नजर आ रहा था कि नेहा उनकी हरकतों से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। टपरी की उस छोटी सी छत के नीचे इतनी जगह भी नहीं थी कि नेहा उठकर खड़ी हो जाए। उसके ऐसा करने से वो खड़ी बाकी 2 लड़कों के बीच में हो जाने वाली थी। उसके लिए स्थिति अब परेशानी बनने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि लड़कों ने जानबूझकर बेंच पर इस तरीके से बैठने की कोशिश की है। केशव को भी ये बात समझ में आ रही थी। वो चाहता तो नेहा को साइड कर खुद उन लड़कों के बीच में आ सकता था, लेकिन इससे केशव का मन तो सुकून पा लेता, लेकिन नेहा का नहीं। नेहा को तो किसी न किसी लड़के से सट कर बैठना ही होता, चाहे वो उन 4 में से कोई भी एक होता या फिर केशव। और पसंद केशव को नेहा आई थी, न कि नेहा को केशव की, कि वो केशव के बगल में सुरक्षित महसूस करती। नेहा को इस तरीके में अनकंफर्टेबल फील होता देखकर उन लड़कों की बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही थी, जो केशव को रास नहीं आया। उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और उसमें कुछ टाइप करने लगा और धीरे से नेहा को दिखाया। जो मैं कहूँ उसमें शामिल हो जाना, कोई सवाल मत करना, या तुम मुझे जानती नहीं हो ऐसा जवाब मत देना। केशव ने अपने मोबाइल में लिखा नेहा को दिखाया और वापस जेब में रख लिया। वैसे आरुषि, तुम आज लेट क्यों हो गई? हर रोज तो तुम दोपहर में आ जाती हो घर पे। मोबाइल जेब में रखने के कुछ देर बाद केशव ने अपनी पहली चाल शुरू की। पहले तो नेहा को समझ में नहीं आया आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन फिर उसने उस झूठ में शामिल हो जाना ही सही समझा। हाँ, आज कुछ जरूरी काम था तो लेट हो गया, नेहा ने बिना केशव की तरफ देखे जवाब दिया। अच्छा, और वो कल महेश भैया दिल्ली से आ रहे हैं ना? केशव ने नेहा के जवाब देते ही एक नया सवाल छेड़ दिया था। हाँ, नेहा ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। तो अब तक ये खेल समझ में नहीं आ रहा था, पर केशव ने अपनी बातें जारी रखी। यार तुम्हारा ठीक है, पहले तो तुम्हें किसी चीज का डर ही नहीं था यार, अब तो वो भी चला जाएगा। तुम्हारे पापा डीएसपी है, ये बात जानकर आज तक किसी ने कॉलेज में तुमसे बदतमीजी नहीं की है, और फिर तुम्हारे भैया भी पुलिस में हो गए। अब तो किसी बात की मजाल ही नहीं है कि कोई तुमसे उलझे। केशव ने अब अपनी चाल चल दी थी। एक पल तो नेहा को यह सुनकर लगा कि शायद ये लड़का मुझे कोई और समझ रहा है। भला उसकी 10वीं क्लास में पढ़ने वाला भाई अचानक पुलिस में कैसे भर्ती हो गया, और उसके पापा जो कॉलेज में प्रोफेसर है वो डीएसपी कब बन गए? उसने आश्चर्य से केशव की ओर देखा, लेकिन केशव की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे कुछ पता नहीं है। वो तो बस एक झूठ को सच मनवाने की कोशिश कर रहा है। नेहा ने वो झूठ पढ़ लिया था और फिर मुस्कुराकर बस इतना ही कहा, सो तो है। नेहा के इतने कहते ही दुकानदार, जो अब तक वीडियो देखने में व्यस्त था, अचानक से ही नेहा को देखने लगा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर के डीएसपी की बेटी उसकी टपरी के नीचे बैठी हुई है। उसने अपना वीडियो बंद कर लिया। उसे डर सताने लगा कि न जाने वीडियो से आने वाली आवाज से ऐसा क्या निकल जाए कि उसकी छोटी सी गृहस्थी अचानक मुसीबत में पड़ जाए।
वहीं चारों लड़के जो कुछ देर पहले अपनी डबल मीनिंग बातों से नेहा को टीज करने की कोशिश कर रहे थे, वो एकदम चुप हो गए थे। उन्हें अचानक नेहा गुलाबी सलवार सूट की जगह वो खाकी वर्दी में दिखने लगी थी। नेहा से सट कर बैठा हुआ लड़का उसकी बातें सुनते ही अचानक खड़ा हुआ और आगे जाके फोन पर बातें करने लगा। ये सब देखकर नेहा को हंसी आ गई। उसके सिर नीचे झुका कर अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रही थी। झुके हुए सिर से उसने एक नजर केशव पर भी डाली। दोनों की आंखों में शरारत उभर कर आ गई। दुकान वाला भी अब सीधा होकर बैठ गया था। नेहा को यह विश्वास हो गया कि अगर कुछ देर बारिश रुकी नहीं तो वो नेहा के लिए चाय, नाश्ता और कुर्सी का इंतजाम भी कर लेगा। जल्द ही वो चार लड़के आपस में गुपचुप कुछ बातें करने लगे और फिर अचानक पल भर में वो गायब हो गए। उनके जाते ही नेहा जोर जोर से हंसने लगी। यार, कमाल के आदमी हो तुम भी, नेहा ने हंसते हुए केशव की ओर देखकर कहा। करना पड़ता है। केशव भी बदले में मुस्कुरा पड़ा। वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम न तो आरुषि है और न ही मेरे पापा डीएसपी और मेरे भैया भी पुलिस में नहीं है, नेहा ने यह मुस्कुराते हुए बताया। जानता हूं, लेकिन अगर कुछ देर तुम्हारा आरुषि बनने, अंकल के डीएसपी बनने और तुम्हारे भैया के पुलिस फोर्स ज्वाइन करने में यह सब हो सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? केशव ने कहा। वैसे थैंक यू। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और ऐसा कुछ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, अगर भविष्य में कोई ऐसी परेशानी हुई तो ये नुस्खा मैं जरूर आजमाऊंगी। हंसते हुए नेहा ने केशव को धन्यवाद देते हुए कहा। अब बारिश भी कम हो गई थी। नेहा और केशव बेंच से उठकर किनारे पर खड़े थे, जहां छत पर रखने टीन की नालियों से गिरता हुआ पानी नीचे मिट्टी में गहरा सुराख कर चुका था। वैसे मेरा नाम नेहा कीरी है। ओके, माय नेम इज केशव। नाइस टू मीट यू केशव एंड थैंक यू वंस अगेन। ऐसा कहते हुए नेहा ने अपनी स्कूटर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसने स्टैंड से एक स्कूटर हटाया ही था, केशव ने उसे आवाज दी। अच्छा, अगर तुमसे मिलना हुआ तो पुलिस कॉलोनी आ जाना, डीसीपी घर का घर वहीं पर है। नेहा ने हंसकर स्कूटर पर बैठते हुए ये जवाब दिया। उसकी बात सुनकर केशव भी मुस्कुराने लगा। वैसे पुलिस लाइन के पीछे आर्या कॉलोनी है, वहां प्रोफेसर गिरी का घर आसानी से ढूंढा जा सकता है। ऐसा कहते हुए नेहा की स्कूटर आगे बढ़ गई थी। केशव अब तक अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा ही रहा था। नेहा के जाते ही उसकी नजर नीचे तरफ गई। टीन से गिर रही पानी की बूंदें सीधे उसके सफेद जूते पर पड़ रही थी। उसके सफेद जूते अब लाल पड़ चुके थे, पर अब उनका गंदा होना केशव को खला नहीं। ये पहली बारिश की पहली मुलाकात की निशानी बन चुके थे। आपने सुनी ये कहानी सुनी में बारिश, प्यार का मौसम। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम हर रोज आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आएंगे। तो सुनते रहे ये कहानी सुनी। धन्यवाद।